मोहित को पार्क में लेके आता है और अपनी तमाम दिल की बातें लगा है करने। और मोहित को समझाने लगा है कि रोशी से नहीं बल्कि मैं सबिका से मोहब्बत करता हूँ, उससे शादी करना लगा हूँ और तुम भी मान जाओ, हमारी खुशी में खुश हो जाओ। चले जी, तलहा मोहित को लेके आता है और पार्क में बिठाता है और कभी झूला फलां झूले के ऊपर मोहित तो झूला लेने लगा। और मोहित इस तरह खुश है कि झूलों के साथ बहुत ही इंजॉय कर रहा है। लेकिन तलहा तो एक से दम देख के हक्का बक्का और हैरत में मुब्तला कि ये क्या, ये तो बड़ा बुज़दिल था, डरपोक था, खौफजदा हो जाता था, लेकिन झूले से इतनी मोहब्बत और इतना लगाव और इतना खुश होता है मोहित, मुझे पता ही नहीं था। मोहित को पार्क में आना, झूले झूलना, फूलों के साथ खेलना इतना पसंद है, तो मैं इसको पहले क्यों नहीं लेके आया। और ये सब चीजों का आदि आखिर किया किसने है। झूले से बिल्कुल भी ऊंचे ऊंचे झूले ले रहा है और मोहित बिल्कुल भी नहीं डर रहा। कब से ये बुज़दिल से बहादुर हो गया। हमारा तलहा बहुत ही हैरत में मुब्तला और दिल ही दिल में बहुत खुश है। तलहा मोहित से पूछेगा कि तुम क्या पहले भी कभी पार्क में आए हो, पहले भी कभी झूले लिए हैं। तो आगे से साफ कह देगा कि हाँ, रोशी आंटी मुझे लेके आया करती थी, इधर झूले लिया करते थे, हम बड़ा मजा करा करते थे, हम बहुत खुश होते थे। लेकिन जब से रोशी आंटी हमारे घर में नहीं आ रही, मैं बहुत ही ज्यादा बोर हो रहा हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है, मोहित बोलना उसको नहीं आता क्योंकि कुछ ऐसी अंदरूनी कमजोरियां हैं। फिर भी ना कहते हुए भी कटे कटे छोटे छोटे आधे आधे जुमलों में वो सब कुछ बोलता गया। तलहा को वाकई इस चीज का अंदाजा तो हो चुका है ना कि रोशी मुझसे ही नहीं बल्कि मोहित से भी बेहद मोहब्बत करती है। बिल्कुल डॉक्टरों वाला ट्रीटमेंट उसने तो किया है। मेरा भतीजा बहुत ही ज्यादा केयर उसको मिली है और वो इतना बेहतर हो चुका है। लेकिन फिर भी सर तलहा ने अपने सर को झंझोरा और कहा कि नहीं, इस तरह सोचूंगा तो रोशी से मोहब्बत हो जाएगी और उसको इस घर में लाना पड़ेगा। लेकिन नहीं, रोशी को इस घर में नहीं आना और मुझे उससे शादी नहीं करनी और मोहब्बत तो बिल्कुल भी नहीं करनी। नाज़रीन सामीन, अगली एपिसोड में आप लोग देखेंगे तलहा मोहित के झूले देते हुए साथ ही झूले के पास बैठ जाता है और आगे से कहता है, मेरी बात सुनो तलहा, मैं एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ और कान खोल के सुनो। तुम्हारे ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं, प्रेशर नहीं, सिर्फ मैं अपने दिल की बात कहने लगा हूँ। अगर तुम्हें अच्छी लगे तो भी बताना, ना अच्छी लगी तो भी बताना, तुम्हारी राय को मद्देनजर रखा जाएगा। मोहित बिल्कुल चुप करके अपने पा यानी कि चाचू की बात सुनने लगा। तलहा ने आगे से साफ कह दिया कि मेरी बात सुनो, मैं सबिका से मोहब्बत करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ और बहुत जल्द शादी कर लूंगा। और अगली दफा इस पार्क में तुम नहीं, मैं नहीं, बल्कि हमारे साथ दा आएंगे, मैं पा आऊंगा और सबिका आंटी आएंगी और तुम बहुत हल्ला गुल्ला करेंगे, बड़ा मजा करेंगे। और तलहा ने मोहित को यह भी कह दिया कि सबिका तुमसे बहुत मोहब्बत करती है, बहुत प्यार करती है, बिल्कुल माँ की तरह रहेगी, तुम्हारी सही माँ बन के रहेगी। क्या तुम्हें ये बात कबूल है? क्या मैं सबिका से शादी कर लूँ? सबिका आंटी बहुत अच्छी हैं। लेकिन मोहित ये बात सुन के बहुत ही परेशान हुआ और अपना सर हिला के साफ कह दिया, नहीं, रोशी, रोशी आपी, रोशी अच्छी है, रोशी प्यारी है। ये टूटे हुए छोटे छोटे लफ्ज सुन के मोहित की बातें तलहा समझ गया। तलहा सबिका से नहीं बल्कि रोशी से मोहब्बत करता है और वो यही चाहता है कि मेरी शादी सबिका से नहीं बल्कि रोशी से है। लेकिन नाज़रीन सामीन, आप लोगों को बता दूं, अंदर ही अंदर में सर तलहा मोहब्बत करने लग गया है। लेकिन रोशी की बचपना, उसकी कम उम्री, लोग क्या कहेंगे, मुआशरा क्या कहेगा, सिर्फ मुआशरे से, लोगों से ये सर तलहा डरता है। ना दिल की सुनता है और ना ही रोशी की। तलहा को सिर्फ इसी चीज का डर है कि रोशी की एज मुझसे मुकम्मल 12 साल छोटी है। उसके नरम नाजुक बचपने कंधे के ऊपर मैं क्यों अपना और मोहित का वजन डालूं। पर तलहा जब भी बोलता है यही कहता है, सबिका को भी और रोशी को भी यही कहेगा, मैं तुम लोगों को कभी भी पूरा नहीं मिलूंगा क्योंकि मेरी तवज्जो, मेरी मोहब्बत और मेरी मसरूफियत और मेरा वक्त बटा हुआ है, सब मोहित के लिए और आधा अपनी बीवी के वास्ते। इन खैर वो तो मैं आपको बता देती हूँ, तलहा ने साफ लफ्ज़ों से मोहित से पूछा, लेकिन मोहित ने भी साफ इनकार कर दिया कि नहीं, रोशी